इस वक्त की एक बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं, जहां पर खबर यह है कि ओलंपिक्स से जुड़ी यह खबर वो कि ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत ने दावेदारी की है। जी हां, बड़ी खबर है ये, बड़ी जानकारी। 2036 में, साल 2036 में मेजबानी के लिए दावेदारी भारत की तरफ से पेश की गई है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है, भारत ने मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। 2036 के लिए ओलंपिक्स अपने देश में, भारत में आयोजित करने के लिए भारत की तरफ से यह दावेदारी पेश की गई है। आपको जैसा मालूम ही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जैसे खेल होते हैं, उनके लिए एडवांस में पहले से ही सेशन तय हो जाता है, पहले से ही मेजबान देश का नाम का फैसला हो जाता है। और इसी संबंध में चूंकि अब 2036 से 12 साल बाद का है, 2024 में 20 साल संपन्न हुए ओलंपिक्स, लेकिन इसके बाद 2028 और 2032 दो और ओलंपिक होने हैं। 2036 के लिए भारत की तरफ से दावेदारी पेश की गई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने राज्य की गृह मंत्री अनीता को खरी खरी सुनाई। साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा बनने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्री होता तो हालात अलग होते। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था मॉडल का जिक्र करते हुए कहा, अपराधियों से वैसे ही निपटा जाना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शासन में निपटा जा रहा है। మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఇలాంటి క్రిమినల్స్ కి ఉత్తరప్రదేశ్ లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు చేసినట్టుగా చేయాలి మీ అందరికీ. అప్పుడు కానీ మీరు మాటనరు, అప్పుడు కానీ మాటనరు. ఇంకా అలాంటి పరిస్థితుల్లో నెట్టేస్తారు మమ్మల్ని అందరినీ మీరు. प्रदेश में 7 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लेकिन इसके लिए अब चुनाव प्रचार परवान पर भी चढ़ने लगा है। धीरे धीरे वोटिंग डे का काउंटडाउन भी शुरू होने लगा है। ऐसे में दौसा सीट सबसे हॉट बनी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चुनावी दंगल में डांस पॉलिटिक्स। किरोड़ी वर्सेस पायलट हुआ मुकाबला। दिग्गज नेता बना रहे चुनावी माहौल। दौसा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान दिग्गज नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। नेताओं पर भी चुनाव प्रचार का रंग चढ़ा हुआ है। ऐसा शायद ही कोई दिन होता होगा जब कोई नेता अपने समर्थकों के साथ डांस करता हुआ नजर आता है। दौसा विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए उनके भाई किरोड़ी लाल मीणा ने कमाल संभाल रखी है। तो डीसी बैरवा के लिए सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जब डीसी बैरवा के लिए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट वोट मांगने पहुंचे तो वो खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। तो गांव के रण में सचिन पायलट की जोरदार एंट्री हुई। बड़ोरी गांव में जब पायलट पहुंचे तो यहां भारी संख्या में ग्रामीण स्वागत के लिए उमड़ पड़े। सैकड़ों लोगों ने 200 फीट का लंबा साफा पहनाया। और डीसी भाई के भाषण भी सुनते रहो। इस चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट का अनूठा अंदाज भी देखने को मिला। जब कुंडल में सभा के दौरान पायलट सांसद मुरारी लाल मीणा की कार की स्टीयरिंग पर बैठ गए और अपने बगल में बैरवा को बैठाया। इसके बाद पायलट ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग भी संभाली, जिस पर एक तरफ सांसद मुरारी लाल मीणा तो दूसरी तरफ डीसी बैरवा को बैठाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। आप लोगों का पूरा विश्वास हम लोगों को है कि पूरे देश में आज लोग चर्चा कर रहे हैं
कि दौसा के लोग किस करवट बैठते हैं, क्योंकि आप लोग जो आज संदेश दोगे पूरे देश में, वही संदेश 4 साल बाद दोबारा काम आएगा जब विधानसभा के चुनाव आएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग, मुझे खुशी है डीसी बैरवा जी कोई एक समाज के व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने 130 सालों से हर जाति बिरादरी को अपना बनाया है। देश में कितने प्रांत हैं, हर पृष्ठभूमि के व्यक्ति को, हर भाषा बोलने वाले को, हर मजहब के लोगों को कांग्रेस ने अपनाया है और कांग्रेस की सोच देश का प्रतीक है। इतना ही नहीं, चुनावी दंगल में आकर्षण का केंद्र गोलमा देवी भी रही, जो महिलाओं के साथ नाचती गाती नजर आ रही। बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा भी अपने आप को भीड़ के बीच रोक नहीं पा रहे और समर्थकों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा उपचुनाव के रण में नेताओं की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन्हीं वीडियो से उपचुनाव के दंगल में रोमांच बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव और मतगणना के बाद कौन से नेता के समर्थक डांस करेंगे और कौन अपने घर बैठेगा। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस के परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए अब तमिलनाडु के एक गांव थुलासेंद्रपुरम में कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है। तमिलनाडु का थुलासेंद्रपुरम गांव कमला हैरिस का पैतृक गांव है। यहां कमला हैरिस की जीत के लिए पोस्टर लगाए गए हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कमला हैरिस के लिए यहां दुआएं मांगी जा रही हैं, उनके पैतृक गांव में पोस्टर लगाए गए हैं क्योंकि आज अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है, वोटिंग चल रही है। बीच में तस्वीर आप देख सकते हैं, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस हैं और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से है कमला हैरिस का और दुआएं मांगी जा रही हैं यहां भारत से, क्योंकि भारत में तमिलनाडु का ये थुलासेंद्रपुरम पैतृक गांव कमला हैरिस का, मंदिर में पूजा अर्चना का दौर, पोस्टर लगाकर भी दुआओं का दौर और शुभकामनाएं देने का दौर लगातार कमला हैरिस के लिए चल रहा है कि वो इस चुनाव को जीते, विजयी हो। ये अभी जितना पोल हुआ उसमें शी हैविंग एज ऐसा बोल रहा है। सो अभी जॉर्जिया में हो रहा है फाइनल पोल आज, वो में भी जीत जाएगा लग रहा है। इसलिए हम लोग पूजा भी रोज पूजा कर रहा है, आज स्पेशल पूजा भी है अराउंड 10:30 अराउंड। सिंस वो उसका नोटिफिकेशन कंटेस्ट किया ना, उसी दिन से इधर स्पेशल पूजा भी चल रहा है। ये आने से हम भारत के लिए बहुत सुविधा है, इंडो यूएस रिलेशन बहुत उड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और तमिलनाडु में कुछ विदेशी नागरिक भी पहुंचे हैं जो यहां के मंदिर में कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल हुए। आप देख रहे हैं कमला हैरिस के लिए वो यहां पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बातें भी सामने रखी हैं। And I've come to see the village where Kamala Harris's grandparents were born and raised. And we're here to pass time waiting for the results of the election because we're extremely nervous. We want her to win so bad.